नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, मौजूदा सरकार के 4 साल के कार्यकाल में हुआ 40 वर्षों के कांग्रेस शासनकाल से बेहतर काम। 3 दिनों की भारी बर्फबारी के बाद प्रदेश में मौसम में सुधार, बर्फबारी से पैदा हुई दुश्वारियां और बढ़ी, जनजीवन अभी भी अस्त व्यस्त। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा, प्रदेश में हर घर नल से जल का लक्ष्य इसी साल हासिल कर लेगी प्रदेश सरकार। और प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया बसंत पंचमी का पर्व। कुल्लू में भगवान रघुनाथ जी की शोभा यात्रा के साथ होली उत्सव की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल पूर्व कांग्रेस सरकार के 40 वर्षों के कार्यकाल से बेहतर रहा है। उन्होंने कहा कि इन 4 वर्षों में पूरे राज्य का एक समान और सर्वांगीण विकास किया गया, जबकि कांग्रेस शासनकाल में क्षेत्र विशेष से विकास कार्यों में भेदभाव किया गया। जयराम ठाकुर आज मंडी जिला के औट में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मंडी के नागचला में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्वीकृत करवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हवाई अड्डा न केवल सामरिक महत्व का होगा, बल्कि क्षेत्र में पर्यटन विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने इस मौके पर पशु औषधालय कोट खमरादा और प्राथमिक पाठशाला देहरानाला को स्तरोन्नत करने, रेहन में प्राथमिक स्कूल और नगवाई व टकोली के मध्य राज्य वन निगम का बालन डिपो खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने ये भी कहा कि फोरलेन प्रभावित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने के लिए मामला संबंधित प्राधिकरण से उठाया जाएगा। प्रदेश में 3 दिनों तक हुई भारी बर्फबारी व वर्षा के बाद आज दिन भर मौसम साफ रहा। हालांकि इसके बावजूद बर्फबारी की दुश्वारियां लगातार बरकरार हैं और लोगों को कड़ाके की शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में सड़कों के बाधित होने और ट्रांसफार्मरों के खराब होने के चलते परिवहन और बिजली आपूर्ति बुरी तरह चरमराई हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार प्रदेश में बर्फबारी के कारण 603 सड़कें बंद हैं। इनमें से सर्वाधिक 205 सड़कें शिमला जिला में बंद है। बर्फबारी के कारण 1631 ट्रांसफार्मर बंद हो गए हैं, जिस कारण लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। राजधानी शिमला तक आज दोपहर बाद यातायात बहाल हो गया, जिसके बाद शहर में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति आरंभ हो गई है। हालांकि शिमला जिले के ऊपरी इलाकों का अभी भी राजधानी से सड़क संपर्क कटा हुआ है। मौसम खुलते ही आज शिमला शहर सहित बर्फबारी प्रभावित सभी क्षेत्रों से प्रशासन ने युद्ध स्तर पर सड़कों से बर्फ हटाने का काम आरंभ कर दिया है। हालांकि यातायात बहाल होने में अभी कुछ दिन लग सकते हैं, क्योंकि भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर अत्यधिक फिसलन है। ताजा बर्फबारी और वर्षा के बाद आज प्रदेश के 7 शहरों का न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने 8 फरवरी तक राज्य के मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले अलग अलग स्थानों पर वर्षा व बर्फबारी की संभावना जताई है, जबकि राज्य के मैदानी इलाकों में इस दौरान मौसम साफ बना रहेगा। विभाग के अनुसार 8 फरवरी से हिमालय क्षेत्र में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से राज्य में वर्षा व बर्फबारी संबंधी गतिविधियों में फिर से तेजी आने की संभावना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य में हुई बर्फबारी से निपटने की प्रशासन की व्यवस्था पर रोष जताया है। राठौर ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि 2 दिन की बर्फबारी ने सरकार और प्रशासन की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि प्रशासन आम जनजीवन को सुचारू रखने में पूरी तरह विफल रहा है, जिस कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राठौर ने राजधानी शिमला में 3 दिन बाद भी परिवहन व्यवस्था शुरू न कर पाने के लिए प्रशासन की आलोचना की और कहा कि सरकार की प्रशासन पर कोई पकड़ नहीं रह गई है। उन्होंने सरकार से ऊपरी शिमला के लिए सड़क संपर्क तुरंत बहाल करने की मांग की और कहा कि इन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति तत्काल सुनिश्चित की जाए।
जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकाघाट के बरछवाड़ में स्थापित की जा रही प्री कोचिंग सैनिक अकादमी के आरंभ हो जाने पर प्रदेश के बच्चों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। महेंद्र सिंह ठाकुर आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जन समस्याएं सुनने के मौके पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस अकादमी में सेना में जवान से लेकर अफसर तक की भर्ती के लिए प्री कोचिंग की युवाओं को सुविधा मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के बावजूद बीते 4 सालों में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व विधायक रोहित ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह किया है कि वे तुरंत हस्तक्षेप कर लोक निर्माण विभाग और ठेकेदारों के बीच चल रहे विवाद को समाप्त करें। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों की हड़ताल के चलते शिमला जिला सहित अन्य जिलों में सड़कों से बर्फ नहीं हटाई जा सकी है। इस कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि प्रदेश में हर घर में नल से जल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य इसी साल हासिल कर लिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष आज सुलह निर्वाचन क्षेत्र की थुरल खास पंचायत के सेदू गांव में हैंडपंप के लोकार्पण के मौके पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और इसके तहत हर घर में नल से शुद्ध जल उपलब्ध करवाया जाएगा। परमार ने कहा कि सेंदू में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए उठाऊ सिंचाई योजना का निर्माण प्रस्तावित है। इस योजना पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इससे 45 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे विकास कार्यों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित कर इन्हें निर्धारित अवधि के भीतर पूरा करना सुनिश्चित करें। गोविंद ठाकुर आज कुल्लू में विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों को लेकर आयोजित जिला योजना विकास व 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों से संबंधित मुख्यमंत्री की घोषणाओं और शिलान्यासों की भी समीक्षा की। गोविंद ठाकुर ने अधिकारियों को बेहतर तालमेल से सड़क, स्कूल भवनों, स्वास्थ्य भवनों, बिजली और पेयजल योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा। बसंत पंचमी का त्योहार आज प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कुल्लू में भगवान रघुनाथ जी की शोभा यात्रा निकाली गई और गुलाल से विधिवत पूजा अर्चना की गई। कुल्लू में आज से ही होली के त्योहार की शुरुआत भी हो गई है, जो अगले 40 दिनों तक चलेगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आज सिरमौर जिला के बड़ू साहिब में जाकर शिरोमणि पंथ रतन बाबा इकबाल सिंह के परिजनों से भेंट की और बाबा के निधन पर शोक जताया। बाबा इकबाल सिंह का 29 जनवरी को निधन हो गया था। बाबा इकबाल सिंह को उनके निधन से महज 4 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की थी। सुरेश कश्यप ने कहा कि बाबा इकबाल सिंह का सिरमौर और हिमाचल में शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान रहा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। लाहौल स्पीति की गाहर घाटी में इन दिनों गोची उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। गाहर घाटी में गोची उत्सव मनाने की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। ये उत्सव पुत्र प्राप्ति से जुड़ा है और गाहर घाटी के अलग अलग गांवों में अलग अलग समय पर मनाया जाता है। घाटी के जिन लोगों के घर में बीते 1 साल के दौरान पुत्र की प्राप्ति हुई है, वे परिवार अपने रिश्तेदारों के साथ इस उत्सव के दौरान अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं। इस उत्सव में विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा की जाती है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने विद्यार्थियों के लिए देश के सबसे बड़े खेल और फिटनेस क्विज फिट इंडिया क्विज के प्रारंभिक दौर के परिणाम घोषित कर दिए हैं। दून वैली पब्लिक स्कूल के जशनप्रीत सिंह ने प्रारंभिक दौर में पहला और MIA DAV पब्लिक स्कूल के अक्षत ठाकुर ने दूसरा स्थान हासिल किया। इस क्विज का मुख्य उद्देश्य खेलों के समृद्ध इतिहास के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करना और उन्हें भारत के सदियों पुराने स्वदेशी खेलों तथा अपने राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर के खेल नायकों के बारे में अधिक से अधिक बताना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, मौजूदा सरकार के 4 साल के कार्यकाल में हुआ 40 वर्षों के कांग्रेस शासनकाल से बेहतर काम। 3 दिनों की भारी बर्फबारी के बाद प्रदेश में मौसम में सुधार। बर्फबारी से पैदा हुई दुश्वारियां और बढ़ी, जनजीवन अभी भी अस्त व्यस्त। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा, प्रदेश में हर घर नल से जल का लक्ष्य इसी साल हासिल कर लेगी प्रदेश सरकार।
और प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया बसंत पंचमी का पर्व। कुल्लू में भगवान रघुनाथ जी की शोभा यात्रा के साथ होली उत्सव की शुरुआत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।